नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल लेसन 11। पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इस वीडियो में आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास उत्तर के साथ देखेंगे और साथ ही हम भाषा की बात भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है निबंध से, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? इसका उत्तर है, हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो वस्तु हमारे पास होती है उसे हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। आंखें मनुष्य के लिए ईश्वर का वरदान है। जो लोग किसी वस्तु को हमेशा देखते हैं वह उनके लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखती। उनके मन में उस वस्तु के लिए ज़्यादा जिज्ञासा नहीं रहती है। इसलिए हेलन केलर ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न 2, प्रकृति का जादू किसे कहा है? इसका उत्तर है, लेखिका ने प्रकृति का जादू प्रकृति में होने वाले पल पल के बदलाव को कहा है। वो कहती हैं कि वसंत के दौरान टहनियों पर आने वाली नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को लेखिका ने प्रकृति का जादू कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? हेलन ने अपनी मित्र से यह प्रश्न तब पूछा जब वो जंगल की सैर करके वापस लौटी थी। यह सुनकर हेलन को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो जानती थी कि जो लोग प्रकृति को देखते हैं वो उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। अगला है हमारा प्रश्न 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखिए। उत्तर है, हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ों जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघकर पहचान लेती थी। अगला हमारा प्रश्न है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखिका ने आँखों को अनमोल कहा है। संसार की सारी खूबसूरती आँखों से ही है। जीवन के सभी रंग आँखों से ही हैं। अतः ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ा वरदान है। इससे जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए हैं। बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श कैसा होता है। अब चिकना भोजपत्र, मुलायम फूलों की पंखुड़ियाँ रेशमी कपड़ा, लिजलिजा शहद, सख्त पत्थर, चिपचिपा गोंद, खुरदरा दीवार या कपड़ा, उबड़ खाबड़ रास्ता, भुरभुरा रेत। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखिए। तो यहाँ मिठास, मीठा इसमें मूल शब्द है जो कि विशेषण है। भूख, भूखा विशेषण। शांति, शांत विशेषण। भोलापन, भोला विशेषण। बुढ़ापा, बूढ़ा विशेषण। घबराहट, घबराना क्रिया। बहाव, बहना क्रिया। फुर्ती, फुर्तीला विशेषण। ताजगी, ताजा विशेषण। मजदूरी, मजदूर संज्ञा। एहसास का एहसास होगा विशेषण। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्द मिलते जुलते हैं पर इनके अर्थ भिन्न हैं। दिए गए शब्दों के वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट कीजिए। अवधि, अवधि। मैं, में और मैं। और दिन, दीन। मेल, मैल। सिल, शील। तो ये शब्द आपको देखने में एक जैसे लग रहे हैं पर इनका मीनिंग अलग होता है। तो चलिए हम जानते हैं क्या है इनका अर्थ। अवधि
अवधि जहाँ पर आती है वो समय के लिए होती है और इसमें लिखा है वाक्य होगा। यह प्रश्न पत्र जो आप क्वेश्चन पेपर लिखते हो उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कि ये 2 घंटे में पूरा करना है। अवधि ये भाषा के लिए आता है, अवध क्षेत्र में अवधि भाषा बोली जाती है। में वाक्य के अंदर सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई। मैं ये हमारे खुद के लिए होता है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। आप अपने लिए कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मेल मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए, इसमें फ्रेंडशिप मेल जोल मिलना जुलना। और मैल ये होता है गंदगी, तो इसके लिए वाक्य है इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये थे आपके वाक्य और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे होते हैं पर उनका अर्थ अलग होता है। और ये होता है यह रास्ता मेरे घर की ओर, मतलब तरफ डायरेक्शन के लिए प्रयुक्त होता है। और ये 2 के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे राम और श्याम भाई हैं, मैं और मेरी बहन। दिन आज दिन बड़ा सुहाना डे के लिए होता है। और दीन ये गरीब के लिए प्रयुक्त होता है, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। गरीब के लिए दीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिल माँ सिल पर मसाला पीस रही है, सिल मतलब पत्थर। शील इसका मतलब होता है स्वभाव। तो ये थे हम वाक्य और अर्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।